महाभारत के युद्ध के बाद जब कौरवों की पराजय हो चुकी थी और पांडवों ने विजय प्राप्त की थी, तब भी अश्वत्थामा के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य के छल से हुए वध से व्यथित होकर उसने पांडवों के वंश को समाप्त करने का संकल्प लिया। एक रात अश्वत्थामा ने चुपके से पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। उसका उद्देश्य पांडवों का वध करना था, लेकिन उस समय पांडव वहां उपस्थित नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों, जो उस समय सो रहे थे, का निर्दयता से वध कर दिया। यह कृत्य न केवल अमानवीय था, बल्कि योद्धा धर्म के विरुद्ध भी था। सुबह होते ही जब पांडवों और द्रौपदी को इस भयानक घटना का पता चला, तो वे शोक में डूब गए। द्रौपदी का हृदय अपने पुत्रों की मृत्यु से विदीर्ण हो गया, लेकिन उन्होंने संयम रखते हुए पांडवों से कहा कि अश्वत्थामा को जीवित पकड़कर उनके सामने लाया जाए। अर्जुन और श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की खोज की और उसे पकड़ लिया। उसे द्रौपदी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। द्रौपदी अपने पुत्रों के हत्यारे को देखकर भी अपने संस्कारों और धर्म के प्रति सजग रहीं। उन्होंने कहा, यह हमारे गुरु का पुत्र है। यदि हमने इसे मारा तो उसकी माता कृपि को वही दुख मिलेगा जो मुझे मिला है। हमें उसके साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो धर्म के अनुसार उचित हो। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की दिव्य मणि, जो उसके मस्तक पर थी और उसे अद्वितीय शक्तियां प्रदान करती थी, उसे छीन लिया। इसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुमने जो पाप कर्म किया है उसके परिणाम स्वरूप तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर बिना किसी संगति के भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से निरंतर पीप और रक्त स्रावित होगा, जिससे तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे। तुम दुर्गम वनों में अकेले अपने कर्मों के प्रायश्चित में जीवन व्यतीत करोगे। अश्वत्थामा, जो कभी एक महान योद्धा था, अब अपने पाप कर्मों के कारण श्रापित होकर इस पृथ्वी पर अकेले भटकने के लिए अभिशप्त हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध में किए गए कर्म, चाहे वे कितने भी तर्कसंगत क्यों न लगे, अंततः विनाश की ओर ही ले जाते हैं। धर्म और संयम का पालन ही सच्चे योद्धा की पहचान है, और जो इससे विचलित होता है उसे अपने कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है।